जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। कुल देवी देवता को बांध दिया जाता है, पितरों को बांध दिया जाता है। इनको कैसे खोला जाए? कुल देवी देवता नाराज क्यों हो जाते हैं? कुल देवी देवता को प्रसन्न कैसे करें? लड़के को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, वहीं पर उसने विदेशी मैम से शादी कर ली, कभी भारत आने का सोचा ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में क्या क्या परेशानी उत्पन्न होती है? ऐसे कंट्रीज में चले गए जहां पर आप दीपक नहीं लगा सकते हो, अगरबत्ती नहीं लगा सकते हो। बहुत सी ऐसे देश हैं जहां पर स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं और नियम है कि आप घर में धुआं नहीं कर सकते हो, हवन नहीं कर सकते हो, पूजन नहीं कर सकते हो, दीपक नहीं लगा सकते हो। तो ऐसी अवस्था में हम अपनी कुल देवता को कैसे याद करें? क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में तो सर्वप्रथम जब पूजा होती है तो दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। और जब दीप प्रज्वलित करना आवश्यक होता है तो बिना दीपक के प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा? बहुत से मनुष्य कहते साहब 20 साल से हम दुर्गा जी की सेवा कर रहे हैं, परंतु फल प्राप्त नहीं हुआ, कोई भी अनुभव नहीं हुआ। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिले जिनका कहना था कि साहब मैंने तो 20 लाख जप कर लिए नवाण मंत्र के, परंतु उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो नवाण मंत्र का जप यदि आपने किया है और फायदा नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं न कहीं पे कुल देवी देवता का दोष है, पितृ देवता का दोष है, इष्ट देवता का दोष है, या फिर पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है, वो श्राप लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। तो ये जितने भी मैंने सिम्टम आपको बताए हैं कि यदि आपने अपने बच्चे को कभी अगरबत्ती लगाना नहीं सिखाया, उसको सिर्फ पढ़ाया लिखाया, कॉन्वेंट एजुकेटेड करवा दिया, परंतु आपने अपने ईश्वर के बारे में, अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं बताया है, तो एक समय के पश्चात यानी 2 पीढ़ी, बस 2 पीढ़ी के बाद में वंश वृद्धि समाप्त हो जाएगी। उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे, विवाह ही नहीं करेगा, कर लेगा तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी बस। तो वंश का नाश तो होना ही होना है। यदि भारत का कोई नागरिक विदेश में जाकर के वहीं पे पढ़ता लिखता है, वहीं पर रहने लगता है, वहीं पे विवाह कर लेता है, तो वो वहां की नागरिकता ले लेता है। जब वहीं पर ही नागरिकता ले ली तो वहीं पर ही रहने लगता है, तो वहां के नियम कानून का पालन करना पड़ता है। कई बार ऐसा जो मनुष्य होता है वह वहां की नागरिकता लेने के बाद वहीं पर ही वहीं की लड़की से विवाह भी कर लेता है। तो निश्चित तौर से उसके द्वारा अपने यहां हिंदू सनातन धर्म के नियम कानून के मुताबिक यदि कुल देवी देवता की पूजा नहीं की या नहीं करने आता है तो एक समय के पश्चात वंश वृद्धि अवश्य रुक जाती है। यह अभी पता नहीं लगेगा, एक पीढ़ी तक कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि एक पीढ़ी जो पैदा हो जाती है वह अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कर्मों को भोगती है। तो उनके बच्चे भी पैदा होते हैं, लड़के भी पैदा हो सकते हैं, लड़कियां भी पैदा हो सकती हैं अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। परंतु एक पीढ़ी के बाद जब दूसरी पीढ़ी आती है तो उस दूसरी पीढ़ी को वंश नाश होना ही होना है।
तो जब भी देवी देवताओं की पूजा की जाती, दीपक लगाना अत्यंत आवश्यक होता है। सुगंधित द्रव्य, जैसा कहते हैं हमारे यहाँ, धूप बत्ती जलाने से देवी देवताओं को भोजन मिलता है। गूगल की धूनी देने से देवी देवताओं को भोजन मिलता है। अब विदेशों में गूगल की धूनी देना ही बंद कर दी गई, धूप बत्ती जलाना प्रतिबंध कर दिया गया। फिर भी आप यदि विदेश में जाकर के रहते हैं और उसके पालन करते, तो आप अपने धर्म का पालन नहीं किया आपने, यानी धर्म से तो विमुख हो ही गए, तो धर्म आपको फिर मारता है, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो निश्चित तौर से ऐसी अवस्था में पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है, कुल देवी देवता के दोष की उत्पत्ति हो जाती है, और अंततः उसके वंश का नाश हो जाता है। अब फिर आप कहोगे साहब शक्ति बांधी कैसे खुलेगी, पितरों का बंधन हो गया, कुल देवी देवता का बंधन हो गया। तो ये सब इसलिए होता है कि आपके द्वारा कुल देवी देवता की पूजा नहीं की गई, उनको शक्ति प्रदान नहीं की गई, वो कमजोर हो गए हैं। ऐसे ही पितरों को भी पिंड दान करना पड़ता है, तर्पण करना पड़ता है, पितरों के लिए भागवत जी करना होती है, हवन करना होता है। यदि आप विदेश में जाकर के बस गए तो न तो भागवत जी कर सकते हो, न पिंड दान कर सकते हो, न तर्पण कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो पितृ भी कमजोर हो जाते, पितृ भी नाराज हो जाते। जब छोड़ करके चले जाते तो आप कहते हो पितरों का बंधन हो गया। इसलिए अपने बेटे बेटियों को संस्कार दो, हिंदू सनातन धर्म के संस्कार दो, ताकि वह हमारी इस 16 संस्कार इसको नहीं भूले। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी रीति रिवाज है, जो हमारे मान्यताएं हैं, जो हमारे प्रथाएं हैं, उनका पालन करो। अन्यथा एक समय के पश्चात वंश का नाश होना ही होना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड्ग हस्ते मंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधा करम भा कल्याणम, दाखनक चंपक धाम्भूषाम, उदंग बिंदु जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी, नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः, ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः, या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय, ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे, प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा, काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी, काम्या कामुका कामचारिणी, कामाख्या काम बीज स्थिता, काम पीठ निवासिनी कामदा, कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। अब बहुत से मनुष्य कहते साहब हमारी शक्ति बांधी है। इसके लिए आप अगला हमारा वीडियो देखने का इंतजार करिए। जय माता दी।